आज का जो प्रोग्राम है ये कर्नाटक जनांदोलनಗಳ महामैत्री और संयुक्त होराट के कोऑपरेशन के साथ बीदर जिले के बसव कल्याण जो 12 सदी में शरणों का एक महत्व स्थान रहा है, समानता के लिए, महिला और पुरुषों के बीच में समानता के लिए, और कायक जो श्रम करने वाले हैं उनको एक गौरवार्थ जीवन और पूरे जगत को उन्होंने जो संदेश दिया है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक संदेश है। तो ऐसे एक ऐतिहासिक जगह से प्रेरणा लेके हम ये जो जन जागृति जाता है यहाँ से शुरू करके आज मार्च 15 को हम बेंगलुरु में मिल रहे हैं। ऐसे ही दो और जाता जो भूहीन कार्मिक लोगों का एक ऐतिहासिक हो गया 1950s के लेट में कागोड़ सत्याग्रह शिवमोगा जिले के, वहाँ से वो आके जुंजप्पनगुड्डा जो सिरा के पास है, जो पशुपालक का एक क्षेत्र है, वहाँ इस जाता से मिलते हैं। और दक्षिण में मलय महादेश्वर बेट से शुरू करके मार्च 9 को वो भी 15 को उधर मिलते हैं। तो 15 मार्च को ये जो कार्यक्रम है वो बेंगलुरु में होता है, और 13 को प्रजाप्रभुत्व में किस तरह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव को उत्तरदायित्व जो बोलते हैं, मतलब अकाउंटेबिलिटी, वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध न्यायाधीश प्रशांत भूषण एक विचार संकीर्ण तुमकुर में चल रहा है, उसके लिए भी आ रहे हैं। और बेंगलुरु में शनिवार 12 तारीख को भी एक इंडिया डिजर्व्स बेटर बोल के एक सिंपोजियम उधर भी हो रहा है, उन दोनों में आ रहे हैं। और 15 तारीख को जो मध्य प्रदेश के माने हुए जो रईत मुखंड है वो बैतुल इसमें रहते हैं, वो भी हमारे कंक्लूडिंग सेशन में एक मुख्य अतिथि रह के आएंगे, और भी गण्य लोग आ रहे हैं। तो ये पूरा कर्नाटक के ग्रामीण प्रदेश में, अर्बन प्रदेश में 3 काले कानून रईत विरोधी जन विरोधी जो है उसमें जागृत करके जिस तरह से ऐतिहासिक किसान आंदोलन अपने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को सर झुका के तीनों कानून वापस लेना पड़ा, वैसा ही एक माहौल वातावरण जनाभिप्राय से हम कर्नाटक में करने का इसका एक मुख्य संदेश है। और दूसरा है रईत लोगों को गौरवयुक्त जिंदगी ये करना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कहते हैं कन्नड़ में कनिष्ठ बेंबल बेले, और वो जो फसल उगाते हैं तो उसको खरीदना, अगर नहीं खरीदेंगे तो एमएसपी नहीं मिलेगा। तो इस दोनों के लिए कायदेबद्ध गारंटी, मतलब उसको लॉ बनाने के लिए भी हम ये कर रहे हैं। और लंबे अरसे में एक नया मुल्क, नया देश, जो हमारे पहला स्वतंत्र आंदोलन ये किए थे, अभी 75 ईयर्स के बाद भी हम कर नहीं पाए हैं, खासकर वर्किंग लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, वो हमारा लंबे अरसे का है। इसमें हम प्रेरणा लेते हैं न केवल शरणों से 12th सेंचुरी के, और हमारे संत लोग हैं उत्तर भारत में वाराणसी के कबीर, और पुणे के पास में देहू का तुकाराम, यहाँ कनकदास, और भी जो भी संत हैं। और हमारे देश में और एक बहुत महत्व का परंपरा है वो सूफी संतों का, जब बंदे नवाज कल गुलबुर्ग में मिले, ये तीनों लोग आम जनता में जो नैतिकता का एक संस्कृति एक ये हैं, जो आज हमारे राजनीतिक लोग और भी जो भ्रष्ट लोग हैं वो नीचे ले जा रहे हैं, उसको पुनर्स्थापन करके हमारे संविधान के जो आशय हैं स्वातंत्र्य, समानता, न्याय और भातृत्व, उसको अर्थ देके एक नया देश बनाने का, सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल बनाने का हमारा लंबे अरसे का मकसद है। बहुत धन्यवाद। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा। आज बहुत महत्विक और चारित्रिक दिन है कि पूरा दुनिया में हमारे बसव कल्याणी से एक संदेश गया है कि इस दुनिया में श्रम संस्कृति ही चिरायु है, और जो लूट करने वाले हैं उनका कोई नहीं चलेगा। कि अगर श्रम संस्कृति का लोग इकट्ठा होकर लड़े तो हम जीते हैं, हम लड़ेंगे तो ही हम जीतेंगे, हम चुप बैठे तो हम नहीं जीतेंगे। तो इस दुनिया में अब मूवमेंट का दुनिया बनाना बहुत जरूरी है,
और चुप्पी है ना, ये बहुत डेंजर है। हमें चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस जाथा में जो भी हमारे ये तीन काला कानून वापस लेने के लिए जत्था हो रही है, इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण संदेश भी ये जत्था लेकर जा रहे हैं। एक, ये जो सज्जन लोग हैं चुप बैठे हैं, मन की बात सुन सुन के चुप बैठे हैं, ये गलत है। आप चुप्पी तोड़ो और लोगों का दिल की बात आप लोगों के सामने रखो, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ हमने ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो जानवर हत्या निषेध कायदा है, जो एपीएमसी का अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, और जो भू सुधारणा कायदा की बात है, इसके साथ साथ हमने ये जो मतांतर निषेध कायदा है, ये भी वापस लेने के लिए आग्रह करना बहुत जरूरी है। और ये जानवर हत्या निषेध कायदा जो लाए हैं, इसका मकसद एक ही है, ये लोगों को न गाय के ऊपर प्रेम है न जानवर के ऊपर प्रेम। ये तो जानवर का इश्यू लेकर हम लोगों के बीच में उन्होंने विभाजन करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक तीर से वो दो तो तीन इशू को मारना चाहते हैं कि जानवर हत्या निषेध कायदा से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। और जब एम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनके हाथ से काम खींच लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। किसके हाथ में देना चाहते हैं? ये जो मांसोद्यम का काम है, जो जानवर का कसाई खाना के काम है, कुरैशी समुदाय का काम है, ये काम हमारे लोगों के हाथ से लेकर कॉर्पोरेट लोगों को देना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को देना चाहते हैं। तो मांस रफ्त करने में हमारे देश तो अब नंबर 1 बन गया। ये तो पिंक का नंबर हाँ है, ये तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है। तो इसका मतलब क्या है? ये कायदा लाने का मतलब क्या है? ये कायदा लाने का मतलब यही है, अल्पसंख्यक लोगों के जेब से जो पैसा है वो छीन लेना और वो गरीबी में मर जाना, दलित गरीबी में मर जाना, माइनॉरिटी गरीबी में मर जाना, हमारे किसान गरीबी में डूब जाना, और हमारे जो भी श्रमिक लोग हैं हम गरीबी में डूब जाना, और जो कॉर्पोरेट लोग हैं उन्होंने हमारे संपत्ति लूट करके उन्हें ऊपर बैठना, ये इनका मकसद है। इसीलिए हमने हमारी ये जाथा में पूरे कर्नाटक से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस से ये जाथा आ रही है। हमारे ये धरती तो बसवा कल्याणी का धरती तो शरण सूफी संतों का धरती है। हम मिलजुल के रहे सो है, कोई भी ताकत दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमको कि अलग करते हैं, ऐसा नहीं होता, हमको नहीं मिटा सकते। यहाँ राजा बख्शर दरगाह है, और जहाँ भी आप जाओ, गुलबर्गा आप जाओ, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज है, और उनके साथ साथ शरणबसप्पा अप्पा के है। अगर शरणबसप्पा अप्पा का यात्रा होता तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज दरगाह से नैवेद्य आता उधर, वहाँ उर्स होता तो यहाँ से गंधा जाता उधर। ये तो बहुसांस्कृतिक परंपरा हमारे मिट्टी का परंपरा है, कोई इसको अलग नहीं कर सकते, कोई इसको मिटा नहीं सकते। मगर अब जो ये सत्ता ऊपर बैठे हैं, ये लोग हमारे संविधान को खोखला कर रहे हैं। ऊपर का कवर पेज एक रखे हैं, और इन्होंने कोरोना का एक हथियार बनाकर ये हथियार सामने रख के अंदर उन्होंने हमारे संविधान के अंदर का पेज पूरा निकाले हैं। उनको जो चाहिए वो कायदा उन्होंने कर लिए हैं और अमेंडमेंट करे हैं। हम इसका सख्त विरोध करना प्रजाप्रभुत्व का ब्यूटी है। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? हम चुप नहीं बैठना, हम प्रश्न करना, हम आंदोलन करना, हम रास्ते के ऊपर आना। अगर रास्ते सुनसान हो जाता है तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए एसआर हिरेमठ जैसा बुजुर्ग लोग, बहुत बड़े अच्छे लोग इस जत्था में है कि हम सब लोग इस जत्था के साथ हमारे दिल से हम भाग लेना बहुत जरूरी है। और ये जो 3 कानून के साथ मतांतर निषेध जो कायदा है, यहाँ बसवा कल्याणी की धरती में 12th सेंचुरी में इंटरकास्ट मैरिज हो गया। ये जो जाति व्यवस्था का दौर्जन्य है, इसका खिलाफ ये अंतिम करने के लिए यहाँ 12th सेंचुरी में अंतरजातीय विवाह हो गया। इनका मतलब क्या है? मतांतर निषेध कानून लाने का मतलब क्या है? मतलब यही है भारत देश में वर्ण व्यवस्था रहना, जाति व्यवस्था मजबूत रहना। अगर जाति व्यवस्था मजबूत रहे तो ही ये कॉर्पोरेट लोग आराम लूट कर सकते, आराम लूट कर सकते। अगर हमारे किसानों के हाथ से ये जो जमीन है वो खींच लिए तो ही हमारे लोग मर जाते और वो लोग जीत जाते। इसलिए हमने जल, जमीन, जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। सेकुलर परंपरा को बचाना बहुत जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, लिंगायत, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग मिलजुल के इस देश को बचाना बहुत जरूरी है। और एसआर हिरेमठ जी भाई साहब ने बहुत अच्छा बोले हैं कि ये सेकंड आजादी का लड़ाई है। हमारे पहला आजादी का लड़ाई
पूर्ण नहीं हुआ है, वो तो एक पॉलिटिकल आजादी का लड़ाई हो गया। हमें राजकीय स्वातंत्र मिला, मगर वो राजकीय स्वातंत्र हमें पूर्ण स्वातंत्र नहीं मिला है। इसीलिए ये जो आर्थिक हमला हमारे ऊपर हो रही है, ये सामाजिक विभाजन हमारे ऊपर हो रही है, हमारे जो बहुसांस्कृतिक परंपरा को निकालने का साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश को पूरा दुनिया के तौर पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है, और ऐसा बहुत सारे जत्था निकालना, रोड के ऊपर लोग आना और सालों सालों तक रोड के ऊपर बैठना और इंसाफ के लिए लड़ना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के ये जत्था को मैं शुभकामना करती हूँ, मैं क्रांतिकारक अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये जत्था यशस्वी होना चाहिए, और ये आरंभ है, अंतिम नहीं है। जब तक पूरा हमारे भारत देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए सभी लोग उठ के आना, और विभाजन वो होना, कैसा विभाजन, जो लूट करने वाले हैं वो एक तरफ और जो श्रमिक लोग हैं वो एक तरफ, बस ये विभाजन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं है, वो जात ये जात का विभाजन नहीं है, उनका इनका विभाजन नहीं, ये विभाजन होना चाहिए। जो लूट करने वाले हैं वहां एक तरफ, हम श्रमिक लोग हैं हम एक तरफ, नागपुर के बात सुनने वाले एक तरफ, और हमारे शरण सूफी संतों का ये परंपरा ये बात सुनने वाले एक तरफ। ये होना बहुत जरूरी है। हम तो शांति और इंसाफ के लिए, अमन के लिए हम काम करने वाले हैं, वो तो विभाजन करने के लिए है। हम उनका वो कुतंत्र है विफल करेंगे, और ऐसा जत्था है हम पूरे दुनिया में चलाने के लिए हम सब लोग साथ में रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। This video is sponsored by Knowledge Park, the Creative School.